नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले हैं सी-टेट का पर्यावरण विषय का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और कमेंट कर हमें बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है? विकल्प ए राजस्थान, विकल्प बी गुजरात, विकल्प सी मध्य प्रदेश, विकल्प डी पश्चिम बंगाल। तो हमारा सही आंसर होता है विकल्प सी, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं। प्रश्न नंबर 2। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? विकल्प ए असम एक सींग वाला गेंडा, विकल्प बी उत्तराखंड बाघ, विकल्प सी गुजरात एशियाई शेर, विकल्प डी राजस्थान चीता। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प ए, असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और एक सींग वाले गेंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 3। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? विकल्प ए हरा, विकल्प बी लाल, विकल्प सी नीला, विकल्प डी पीला। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो सबसे ज़्यादा होती है लाल रंग के प्रकाश में, इसलिए हमारा विकल्प बी सही होता है। प्रश्न नंबर 4। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए विषय की मूल अवधारणाओं की समझ विकसित करना, विकल्प बी कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, विकल्प सी बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना, विकल्प डी शब्दावली याद कराना। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प बी, कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 5। रेड डेटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? विकल्प ए केवल विलुप्त पौधों का, विकल्प बी संकटग्रस्त जीवों और पौधों का, विकल्प सी केवल जीवाश्मों का, विकल्प डी नदियों और प्रदूषण का। तो इसका हमारा सही आंसर होता है विकल्प बी, संकटग्रस्त जीवों और पौधों का विवरण दर्ज होता है रेड डाटा बुक में। प्रश्न नंबर 6। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में सही कथन चुनिए। विकल्प ए वह भारोत्तोलक हैं और आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, विकल्प बी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीते हैं, विकल्प सी 12 वर्ष की आयु से ही वे भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी, विकल्प डी उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प डी, जितने भी कथन हैं उनके बारे में सभी सही हैं। किनके बारे में? तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातुएं कौन सी हैं? यानी कि कांसा कौन सी दो धातुओं से मिलकर बनता है? विकल्प ए तांबा और जस्ता, विकल्प बी तांबा और टिन, विकल्प सी अल्मोनियम और टिन, विकल्प डी तांबा और लोहा। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प बी, तांबा और टिन को मिलाकर बनाया जाता है कांसा, जिसको ब्रोंज कहते हैं। प्रश्न नंबर 8। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? विकल्प ए उल्लू, विकल्प बी कौवा, विकल्प सी मैना, विकल्प डी बगुला। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी, मैना जो है वो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। प्रश्न नंबर 9। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ये लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? जो ब्रेल लिपि होती है उसमें उभरे हुए बिंदु होते हैं जिनको विद्यार्थी स्पर्श करके समझते हैं, पढ़ते हैं। तो कितने बिंदु इसमें होते हैं? विकल्प ए 4 बिंदु, विकल्प बी 6 बिंदु, विकल्प सी 8 बिंदु, विकल्प डी 10 बिंदु। तो इसमें होते हैं 6 बिंदु, इसलिए हमारा बी विकल्प सही हो जाता है। जो ब्रेल लिपि है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अगला प्रश्न 10 नंबर। राजस्थान के गांव में लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं, ऐसा क्यों है? विकल्प ए अत्यधिक ठंड के कारण, विकल्प बी अत्यधिक गर्मी और वर्षा न होने के कारण, विकल्प सी सौंदर्य बढ़ाने के लिए, विकल्प डी भूकंप से बचने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, अत्यधिक गर्मी और वर्षा न होने के कारण जो छतें होती हैं कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं, क्योंकि राजस्थान में केवल कटीली झाड़ियाँ ही मिलती हैं। वैसे अपने यहाँ और भी चीज़ों का यूज किया जाता है, लेकिन राजस्थान में केवल कटीली झाड़ियाँ ही मिलती हैं। अत्यधिक गर्मी होती, वर्षा नहीं होती, इसलिए छतें काय की बनी होती? कटीली झाड़ियों की। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों का समुच्चय है? विकल्प ए मियादी बुखार यानी टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, विकल्प बी चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, विकल्प सी HIV, डेंगू, मलेरिया, विकल्प डी मियादी बुखार, डेंगू और हैजा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया ये मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों का समूह है। प्रश्न नंबर 12। दांडी यात्रा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना है, ये महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष
की गई थी? डांडी यात्रा किस वर्ष की गई थी? विकल्प ए 1920, विकल्प बी 1930, विकल्प सी 1942, विकल्प डी 1915। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, 1930 में प्रारंभ की गई थी दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी के द्वारा। प्रश्न नंबर 13, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? विकल्प ए उनके कान पंखों से ढके होते हैं, विकल्प बी वे उड़ सकते हैं, विकल्प सी पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, विकल्प डी उनकी आंखें छोटी होती हैं। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वो गर्दन को बार बार घुमा के देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन यानी कि असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है पर्यावरणीय अध्ययन में? तो विकल्प ए है शिक्षार्थियों को श्रेणीबद्ध करना, विकल्प बी शिक्षार्थियों की प्रगति की निरंतर जानकारी पाना और सुधार करना, विकल्प सी अभिभावकों को शिकायत भेजना, विकल्प डी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कराना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है परीक्षार्थियों की प्रगति की निरंतरता की जानकारी पाना और सुधार करना, इसलिए बी विकल्प सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 15, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? विकल्प ए जनवरी से मार्च, विकल्प बी अप्रैल से जून, विकल्प सी जुलाई से सितंबर, विकल्प डी अक्टूबर से दिसंबर। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प डी, अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालन करने का सही समय होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? विकल्प ए कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प बी मीथेन, विकल्प सी नाइट्रोजन, विकल्प डी जलवाष्प। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प तीनों ग्रीन हाउस गैसें हैं, और जो नहीं है वो कौन सी है? तो नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, इसलिए 16 का हमारा विकल्प सही होता है सी। प्रश्न नंबर 17, चिपको आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? विकल्प ए मेधा पाटकर, विकल्प बी सुंदरलाल बहुगुणा, विकल्प सी बाबा आमटे, विकल्प डी किरण बेदी। तो जो चिपको आंदोलन था उसके मुख्य नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, इसलिए हमारा बी विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न 19 नंबर, घटपर्णी जिसको पिचर प्लांट या फिर नेपेंथीज बोला जाता है, पौधे के बारे में कौन सा कथन सही है? विकल्प ए ये केवल भारत में पाया जाता है, विकल्प बी ये कीड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की आवाजें निकालता है, विकल्प सी ये भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है और कीड़ों का शिकार करता है, विकल्प डी ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। तो कौन सा कथन सही है? तो हमारा तीसरा सी वाला सही है, ये भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है और कीड़ों का शिकार करता है। प्रश्न नंबर 20, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता, ऐसा क्यों? विकल्प ए उनका तापमान बढ़ाने के लिए, विकल्प बी उनमें धूल हटाने के लिए, विकल्प सी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, विकल्प डी अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए कांच के जार तथा बोतलों को अचार भरने से पहले उनको धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। प्रश्न नंबर 21, कुड़ुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? कुड़ुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा? विकल्प ए मिजोरम, विकल्प बी मणिपुर, विकल्प सी झारखंड, विकल्प डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है जो कुड़ुक जो है वो झारखंड के लोगों की बोलचाल की भाषा है। प्रश्न नंबर 22, चेराव नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? चेराव नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? विकल्प ए असम, विकल्प बी मिजोरम, विकल्प सी ओडिशा, विकल्प डी छत्तीसगढ़। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, जो मिजोरम राज्य है उसका नृत्य है चेराव, लोक नृत्य है वहाँ का। प्रश्न नंबर 23, भारत में केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? विकल्प ए तमिलनाडु और कर्नाटक, विकल्प बी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, विकल्प सी महाराष्ट्र और तमिलनाडु, विकल्प डी गुजरात और कर्नाटक। तो जो केरल के तटवर्ती या निकटवर्ती जो राज्य हैं वो हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। प्रश्न नंबर 24, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विकल्प ए आंवला पालक गुड़, विकल्प बी बंद गोभी भिंडी गुड़, विकल्प सी आलू टमाटर गुड़, विकल्प डी आंवला आलू टमाटर। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, आंवला पालक और गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 25, एक पश्मीना शाल लगभग कितने साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है? विकल्प ए 6 स्वेटरों के बराबर, विकल्प बी 10 स्वेटरों के बराबर, विकल्प सी 12 स्वेटरों के बराबर। तो जो एक पश्मीना शाल होती है
भेड़ के बालों से बनाई जाती है, 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 26, सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या है? विकल्प ए एथेन, विकल्प बी प्रोपेन, विकल्प सी मीथेन, विकल्प डी ब्यूटेन। तो इसका मुख्य घटक होता है मीथेन, विकल्प सी सही होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 27, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प ए 5 जून, विकल्प बी 16 सितंबर, विकल्प सी 22 अप्रैल, विकल्प डी 11 जुलाई। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। आंसर ए सही होता है। प्रश्न नंबर 28, जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व झारखंड में किसके द्वारा किया गया? विकल्प ए सूर्यमणि, विकल्प बी अमृता देवी बिश्नोई, विकल्प सी मेधा पाटकर, विकल्प डी अनुराधा राय। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, सूर्यमणि के द्वारा झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन चलाया गया, उसका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है, यूनियन टेरिटरी नहीं है? विकल्प ए लद्दाख, विकल्प बी जम्मू कश्मीर, विकल्प सी मणिपुर, विकल्प डी चंडीगढ़। तो हमारा जो मणिपुर है ये स्वतंत्र राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र के अधीन है। आखिरी प्रश्न देखते हैं, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ठंडा रेगिस्तान के नाम से, कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है? विकल्प ए जैसलमेर, विकल्प बी लद्दाख, विकल्प सी मेघालय, विकल्प डी दार्जिलिंग। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी, लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट यानी कि ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है।